बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। फ़िज़िक्स क्लास 9 की यूनिट 3 में आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मास एंड वेट क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो आइए सीखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आम तौर पे हम मास और वेट इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूटीन में एक ही कंसीडर कर लेते हैं। हम समझ रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन अगर हम फिज़िक्स के हवाले से देखें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बल्कि ये दोनों हैं ही अलग अलग क्वांटिटीज़, ये दोनों हैं ही अलग अलग मिकदारें। वेट एक बिल्कुल और चीज़ है, मास एक बिल्कुल और चीज़ है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, आइए तो फिर देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि मास होता क्या है। मास ऑफ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी जिस मैटर से मिलके बना है उस पूरे की मिकदार। अब वो बॉडी में आप भी शामिल हैं, दीवार भी शामिल है, आपका मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीज़ है वो जिस मैटर से मिलके बनी है उस तमाम के तमाम मैटर के मजमूए को हम कहेंगे मास। यानी इवन मैं, आप, हम लोग भी मास से ही मिलके बने हुए हैं। वेट क्या है? आपको पता है कि ज़मीन, ये दीगर तमाम प्लैनेट्स, इवन चांद, किसी भी प्लैनेट पे चले जाएं वो हर चीज़ को नीचे की तरफ ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ज़मीन पे आप एक ऐसे बाल को पकड़ के छोड़ें तो फ़ौरन वो ज़मीन की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि ज़मीन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप एक एप्पल को पकड़ें छोड़ें, वो नीचे की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो वेट क्या है? वेट ऑफ ए बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। उस पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उसे नीचे की तरफ खींच रही है। यानी किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ जो खींच रही है उसे हम कहेंगे वेट। अगर हम अर्थ की बात करें तो ज़मीन जिस ज़्यादा फोर्स से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द वेट। तो बात आपको क्लियर हुई कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादे की मिकदार किसी चीज़ में है, डेट इज़ कॉल्ड मास, और ज़मीन जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है डेट इज़ कॉल्ड वेट। सेकंड पॉइंट, इनमें से मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी जिस्म में मादे की मिकदार, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई सम्मत नहीं होगी, तो ये कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेट, क्योंकि ज़मीन एक ख़ास डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन वाली मिकदारों को हम कहते हैं वेक्टर। आपको याद होगा हमने लेसन 2 सबक नंबर 2 में पढ़ा था कि जिनके साथ डायरेक्शन नहीं होती उन्हें स्केलर कहते हैं, जिनके साथ डायरेक्शन होती है उन्हें वेक्टर कहते हैं। तो मास इज स्केलर जबकि वेट इज ए वेक्टर। पॉइंट नंबर 3, मास। मास क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर है, आप यहाँ पे हों, चांद पे चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, मास में कोई तब्दीली नहीं आती। मास उतने का उतना ही रहेगा। जबकि वेट क्या है? इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। हमारे पास जो जी की वैल्यू है, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अर्थ पे 10 होती है। अगर आप पहाड़ों पे हाइट पे चले जाएं तो ये जी की वैल्यू थोड़ी कम भी हो जाती है। अगर आप मून पे, चांद पे चले जाएं तो और भी कम, 1/6 रह जाती है अर्थ का हिस्सा। तो वेट की वैल्यू जो है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ पे जी कम होगा, ग्रेविटी कम होगी, वहाँ पे ज़मीन कम अट्रैक्ट करेगी, तो वहाँ पे जाके वेट की वैल्यू तब्दील हो जाएगी। तो मास डोंट चेंज, किसी भी जगह पे चले जाएं उतना ही रहेगा। जबकि वेट जो है कि वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है, इसलिए ये तब्दील होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि मेजर कैसे करते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय द कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मासेस बाय द बीम बैलेंस। या बीम बैलेंस देख रहे हैं ना, इस किस्म के बीम बैलेंस से हम इसे मेजर करते हैं। मेजर करने का तरीकाकार क्या होता है कि एक तरफ हम अपना ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिसे मेजर करना है, और दूसरी तरफ स्टैंडर्ड मासेस, वो जिसे वट्टे नहीं कहते, किलो के, 2 किलो के, 3 किलो के, वो डाल देते हैं। तो जब ये तराजू बैलेंस में आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जितने यहाँ पे स्टैंडर्ड मासेस पड़े हुए हैं, 5 kg, 10 kg, उतना इस चीज़ का मैस हो गया। वेट हम हमेशा स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। क्यों? इसके साथ जब आप किसी भी चीज़ को ऐसे हैंग करते हैं, लटकाते हैं, तो ज़मीन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है।
जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो ये स्केल नीचे आना शुरू हो जाता है, और जहाँ पे आ जाए तो वहाँ से हम देख लेते हैं कि वेट जो है वो कितना हुआ। तो mass is always measured by the beam balance while weight is measured by the spring balance. नेक्स्ट हमारे पास है इनकी यूनिट्स। तो यूनिट ऑफ mass इज द kg, mass का यूनिट क्या होगा kg, किलोग्राम, जबकि यूनिट ऑफ वेट इज द न्यूटन। फोर्स का यूनिट भी हमने न्यूटन पढ़ा, तो वेट का भी न्यूटन है। क्यों? क्योंकि वेट इज ए फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट। वेट एक फोर्स है जिससे ज़मीन इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जा रही है। अगर आपके पास मैस मालूम हो और वेट मालूम करना हो, या वेट हो तो मैस मालूम करना हो, तो इसके लिए ये हमारे पास इक्वेशन है W इज इक्वल्स टू mg। इस फार्मूले की मदद से आप आसानी के साथ वेट मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनको सर अगर समराइज करें तो हमने पढ़ा mass of body is the quantity of matter possessed by the body. Weight of a body is the gravity acting on it. On earth, weight is equal to the force with which earth attracts. Mass scalar है, weight vector है. Mass does not change with the place to place. It varies depending upon the value of g. Next, it is measured by the comparison with standard masses by beam balance, while weight is measured by the spring balance. Unit of mass is kg and unit of weight is Newton, and the relationship between the mass and weight W is equals to mg. तो आज का लेसन आपके पास ये है कि आपने डिफरेंसेस बिटवीन द मैस एंड वेट याद करने हैं और यही आपने लिखने हैं। एक सिंगल क्वेश्चन है आपके पास, और बुक पे अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 62, 63 के स्टार्ट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन आप करेंगे क्या, आप इस तरह से पॉइंट्स बना के लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया या जैसे आपको लिख के बताया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।